ओके, सो हमने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखा था, राइट? लास्ट see segmentation technique in which each job is divided into several segments of different sizes. क्या है segmentation? एक memory management यहाँ पे एक process P1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो है हर लाइन, सपोज 5 लाइन का कोड है तो हर लाइन डिफरेंट एक डिफरेंट सेगमेंट में, 5 सेगमेंट में जो है एट इज नोन एज, 5 ब्लॉक में अगर डिवाइड हो जाता है दैट इज नोन एज अ, और वो हर जो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू व्हिच आर नॉट नेसेसरीली ऑल ऑफ द सेम साइजेस आर कॉल्ड अ सेगमेंट. सपोज अभी हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर फंक्शन है, सब्सट्रैक्शन फंक्शन है, मेन फंक्शन है. तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन फंक्शन जो है वो एक अलग सेगमेंट में चला जाएगा, सब्सट्रैक्शन फंक्शन जो है वो एक अलग सेगमेंट में जाएगा, और मेन फंक्शन जो है वो एक अलग सेगमेंट में जाएगा, और हर सेगमेंट की साइज जो है वो डिफरेंट होगी. अब एडिशन में जितने लाइन है अकॉर्डिंग टू दैट वो एक सेगमेंट बनेगा, सब्सट्रैक्शन में जितनी लाइन है अकॉर्डिंग टू दैट एक सेगमेंट बनेगा, एंड मेन फंक्शन में तो एक ही होता है, सो उसकी साइज अलग होगी. तीनों की ब्लॉक्स जो सेगमेंट्स होंगे सारे की साइज जो है वो अलग अलग होंगी. व्हेन अ प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड इट्स करस्पॉन्डिंग सेगमेंटेशन आर लोडेड इनटू अ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, दो एवरी सेगमेंट इज लोडेड इनटू अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी. यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन से मेमोरी में जाता है, वो मेन मेमोरी में, राइट? तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंटेशन होता है वो एक नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में उसको हम एलोकेट करते हैं. नॉन कॉन्टिग्यूअस मीन्स जो कंटिन्यू वे में नहीं होता है. सपोज अभी प्रोसेस P1 के जो है 5 और ये हमारी, तो यहाँ पे कंटिन्यू वे में नहीं होगा. सपोज प्रोसेस P1 हो सकता है, यहाँ पे फिर से P1, तो ये नॉन कॉन्टिग्यूअस है. क्या यहाँ पे भी P1 है, यहाँ पे भी P1 है, कंटिन्यू जो 5 ब्लॉक्स है वो इज नोन एज कॉन्टिग्यूअस. बट हमारा यहाँ पे मेमोरी, सॉरी, प्रोग्राम किस में लोड होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी. Segmentation memory management works very similar to paging, but here segments are of variable lengths, whereas in paging, pages are of fixed size. अब segmentation जो है वो सेम पेजिंग की तरह होता है. पेजिंग में भी क्या होता है, प्रोसेस वो डिफरेंट पेजेस में डिवाइड होते हैं और हर पेज जो होते हैं, बट सेगमेंट में ऐसा नहीं होता. द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड पेजिंग इज कि सेगमेंटेशन में जो है डिफरेंट साइजेस के ब्लॉक्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, एंड पेजिंग में जो है फिक्स साइज की लेंथ की पेजेस होते हैं. ठीक है, समझ में आया व्हाट इज सेगमेंट? यस मैम। क्या है सेगमेंट? क्या है सेगमेंट? मेमोरी स्टोर करते हैं ना, वो एक अलग स्टोरेज जैसे बॉक्स बॉक्स बनाते हैं, उस सेगमेंट बोलता है, वो अलग साइज के रहते हैं। बेसिकली प्रोसेस जो है वो डिवाइड होते हैं सेगमेंट्स में, ब्लॉक में, टू गेट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट होने के लिए. नाउ सी, उसका सेगमेंट टेबल होता है. इट मैप्स टू डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस इनटू वन डायमेंशनल. अब मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता था, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता था, राइट? वैसे सेगमेंट टेबल टू डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस होता है जो है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है. एंड ईच टेबल बेस एड्रेस होता है, एक लिमिट होता है मेमोरी, जहाँ पे मैम आपकी आवाज कट होती है।
ये हो गया ना डायग्राम। Okay, so we'll start with paging. Paging एक memory management technique है in which broken into blocks of the same size called pages. Segmentation में क्या होता था, जैसे मेथड से उस हिसाब से जो है ब्लॉक्स बनते थे, राइट। बट पेजिंग में क्या होता है, एक सपोज हमारे पास प्रोसेस है, तो प्रोसेस को जो है सेम साइज ऑफ पेजेस में जो है डिवाइड करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस, ठीक है। सिमिलरली मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फिक्स साइज ऑफ मेमोरी कॉल्ड फ्रेम्स। वैसे ही मेन मेमोरी को हम किस में डिवाइड करते हैं, फिक्स साइज के फ्रेम में डिवाइड करते हैं। एक प्रोसेस जो डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं पेजेस। मेमोरी जब डिवाइड करते हैं तो एक ब्लॉक को जो है हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अभी सपोज इसका पेजिंग का प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रोग्राम को जो है वो डिवाइड करेगी एंड पुट दैट इन प्रोसेस इनटू अ मेमोरी। अब सपोज एक एडिशन का फंक्शन है, तो एडिशन के फंक्शन को जो है बिना सोचे में वो दो पार्ट्स में जो है पेजिंग डिवाइड कर देगा एंड दोनों को मेन मेमोरी में शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक पार्ट में आधी इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे पार्ट में आधी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो जब ये फ्रेम में स्टोर होगा, एक सपोज स्टोर हुआ, दूसरा F3 में स्टोर हुआ, अब ये कंटिन्यू में एग्जीक्यूशन होगा। तो जब F1 का एग्जीक्यूशन होगा मेमोरी में, तो वो ढूंढेगा कि आधा का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आधी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, F3 के पास है, राइट। तो ये जो है पेजिंग के प्रॉब्लम है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट मेथड्स को वो अलग से, एक जैसे मेन मेथड के लिए एक अलग सेगमेंट बनाता है, एडिशन फंक्शन के लिए एक अलग सेगमेंट बनाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, राइट। बट पेजिंग में सेम साइज के होते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है पेजिंग में, ठीक है। See, pages are brought into the main memory only when they are required, otherwise they reside in secondary storage. अब प्रोशिफ्ट करते हैं मेन मेमोरी में जब एग्जीक्यूशन का टाइम हो जाता है, या तो जब उसकी ज़रूरत होती है तभी, नहीं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस डिफरेंट फ्रेम साइजेस। द साइजेस ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी इक्वल। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होते हैं फ्रेम्स के साइज, बट जितने, अगर सपोज 1 KB का एक फ्रेम है, तो और बाकी सब जितने भी फ्रेम्स होने चाहिए सारे 1 KB के ही होने चाहिए, ओके। कंसिडर pages are mapped to the frame in paging. Page size needs to be as same as frame size. ये पहले भी हो गया कि पेज साइज जो होना, ठीक है। यहाँ पे सी वी हैव मेन मेमोरी, इसमें वी हैव फर्स्ट वी सी प्रोसेसर, कितने हमने ये 9 पेजेस में, ठीक है। सारे पेजेस इक्वल लेंथ के हैं। अब जब भेजेंगे, मैप करेंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेन मेमोरी, मेन क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। तो पेज 1 जो है वो फ्रेम 1 में स्टोर हो जाएगा, तो जो है वो पेज 3 जो है फ्रेम 3 में स्टोर होगा, पेज 4 जो है वो फ्रेम 4 में स्टोर होगा। ऐसे करके सारे फ्रेम्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे एंड देन एग्जीक्यूशन परफॉर्म, ठीक है। Now see example, let us consider the main memory size 16 KB and frame size is 1 KB। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखी हूँ, 16 KB का मेन मेमोरी फाइल है एंड हर जो फ्रेम है वो एक एक, तो यहाँ पे 16 ब्लॉक्स बन रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। अब वो 4 साइज का है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 KB का है, तो 4 स्टोर हो जाएगा। प्रोसेस P2 जो है वो भी 4 ब्लॉक का है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। प्रोसेस P3 भी 4 ब्लॉक का है, तो उसके बाद कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन स्टोर कंटिन्यूस वे में P4 भी जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे
See, let us consider the P2 and P4 are moved to waiting state. अब जो P2 और P4 जो है उसको कोई किसी की जरूरत पड़े, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा, अब 8 फ्रेम्स फ्री हो जाएंगे, राइट। का पार्ट कौन सा वाला पार्ट, ये P2 के 4 फ्रेम्स एंड ये P4 के 4 फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे एक जो प्रोसेस है P5 इज वेटिंग इन अ रेडी क्यू, तो क्या होगा, जैसे ही वो P4 एंड P2 बाहर निकलेंगे, तो P5 अगर 8 साइज का है तो वो 4 अपने P2 के जगह पे स्टोर कर देगा एंड समझ में आया। सारे लोग हेलो 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 पेजिंग पेजिंग क्या होता है। मैम पेजिंग में सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि वो डिवाइड एक ही सीक्वेंस के डिवाइड करता है, बस उसके आगे कुछ आवाज सही से आई। इसमें जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइड, मेमोरी जो है एक